यह वारदात कुछ 10 साल पहले की है। नागांव में अपने परिवार के साथ काया नामक लड़की रहती थी। वो 16 साल की स्कूल पढ़ने वाली युवती, जिसके बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देख मोहित हो जाते। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नजर अक्सर उस पर रहती। एक दिन जब काया स्कूल से घर को लौट रही थी, तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता होता। वो 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले गए और वहां 4 दिनों तक लगातार उसका रेप किया। 4 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और उस पर अत्याचार भी किए। 5वें दिन काया की मौत हो गई। उन 4 आदमियों ने काया की लाश को उसी घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस दुर्घटना का। काया की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन काया की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर अपने उन 4 कातिलों को मार डालती है। इतने पर भी काया की आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर कुछ नहीं किया। आधी रात को जैसे जोर से रोना और हंसना, बंबू की लकड़ियों का कटकर गिरना, पायल की आवाज और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, यह सब काया की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहां काया की मौत हुई थी, वहां जाकर मंत्र तंत्र फूके और काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की एक दीवार पर ठोक दी, जिससे काया की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस शापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी।